नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी खबर पर। चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा बुलेटिन। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मध्य प्रदेश की जितनी भी अपडेट है सब आपको एक ही वीडियो में मिल जाए, वो भी रोजाना। तो सबसे पहले आज की हाइलाइट्स को हम जानते हैं, फिर खबरों को डिटेल में बताएंगे। लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सीएम मोहन यादव की हॉट एयर बलून में लगी आग, मंदसौर में टला बड़ा हादसा। दीपक सक्सेना बने मध्य प्रदेश के नए जनसंपर्क आयुक्त, संभाला कार्यभार। मध्य प्रदेश में बढ़ते कर्ज पर गरमाई सियासत, कांग्रेस का भाजपा पर बड़ा हमला। गोली मारने के बाद हथियार लेकर युवती के पास बैठा रहा सनकी, पकड़ने में ग्वालियर पुलिस के छूटे पसीने। लाडली बहना योजना की 28वीं किस्त जारी, दिवाली के बाद मिलेंगे 1500 रुपए। पीसीएस परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी, देवांशु शिवहरे ने किया टॉप। मध्य प्रदेश में बीजेपी नेता की कार से 5 करोड़ का ड्रग्स बरामद, जल्द ही बड़े नाम आएंगे सामने। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सभी क्रिमिनल कोर्ट की लाइव स्ट्रीमिंग पर लगाई रोक, सोशल मीडिया है वजह। किसानों के लिए जरूरी खबर, धान, ज्वार, बाजरा की खरीदी से पहले पंजीयन शुरू, यहां बने हैं 11 केंद्र। फिर एक बार साथ आए कमलनाथ और दिग्विजय सिंह, कांग्रेस हाईकमान के लिए खड़ी कर सकते हैं मुश्किल। इंदौर में आधी रात को प्रेमिका के घर पहुंचे बीजेपी नेत्री के बेटे को लगी गोली, इलाज जारी। भोपाल में बुलडोजर कार्रवाई, लव जिहाद केस के आरोपी के अवैध मकान ढहाए गए। ईडब्ल्यूएस को सामान्य की जगह कुल सीटों का 10% आरक्षण देने को चुनौती। 10 साल पहले मर चुकी महिला को जमीन के लिए जिंदा किया, आधार बदल कर कराई रजिस्ट्री, ऐसा खेल खेला। मध्य प्रदेश में 1971 से बच्चों की संख्या में गिरावट, 52 सालों में जनसंख्या 42% घटी। चोरी के केस से निकला बलात्कार का राज, इंदौर पुलिस ने खोला बाल गृह के अंदर का सच। प्रोजेक्ट चीता को मिला नवाचार अवार्ड, राष्ट्रीय लेवल पर बढ़ी मध्य प्रदेश की पहचान। 20 दिन की बेटी को गोद में लिए दिया इंटरव्यू, फीमेल कैटेगरी में फर्स्ट रैंक लाकर वर्षा बनी डीएसपी। कई सालों से अफेयर, प्रेमी की बाहों में थी 4 बच्चों की मां, बेटे ने पकड़ा फिल्मी ड्रामे का वीडियो। मध्य प्रदेश में लहसुन की कीमतें का बुरा हाल, इस मंडी में 50 रुपए किलो बिकी। असली कांग्रेस वर्सेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, अगर पड़े नेता उठाए सवाल, मुझे अनवांटेड थॉट्स आ रहे, मम्मी पापा सॉरी कह नीट के छात्र ने दी जान। एमपी के दामाद का ससुराल गांव के तालाब में मिला शव, पति करवाना चाह रहा अपनी ही पत्नी की शादी, इश्क में इस कदर पागल हुई 4 बच्चों की मां। चलिए अब खबरों को डिटेल में बताते हैं। सीएम मोहन यादव के हॉट एयर बैलून में लगी आग, मंदसौर में टला बड़ा हादसा। मध्य प्रदेश में मंदसौर से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई। यहाँ पर जिस शनिवार सुबह एमपी के सीएम मोहन यादव हॉट बलून में सवार हुए, लेकिन हवा की रफ्तार ज्यादा होने के कारण बलून नहीं उड़ सका और उसमें आग लग गई। गनीमत रही कि वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने सीएम को बाहर निकाला और आग बुझाई। इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। बता दें कि मंदसौर जिले में गांधी सागर फॉरेस्ट रिस्ट्रीट के पास हिंगलाज रिजॉर्ट में रात्रि विश्राम के लिए सीएम रुके थे। बता दें कि शुक्रवार को सीएम मोहन यादव ने मंदसौर जिले के गांधी सागर में गांधी सागर फॉरेस्ट रिस्ट्रीट का उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम मोहन यादव ने कहा कि जल ही जीवन है और जल से ही जीवन का यौवन है। जल से ही जुड़ी पर्यटन गतिविधियों का विकास हमारा लक्ष्य है। दीपक सक्सेना बने मध्य प्रदेश के नए जनसंपर्क आयुक्त, संभाला कार्यभार। 2010 बैच के आईएएस अधिकारी दीपक सक्सेना ने 11 सितंबर को जनसंपर्क आयुक्त का कार्यभार संभाला। वे पहले जबलपुर कलेक्टर थे, जहां शिक्षा माफियाओं और राशन प्रणाली की गड़बड़ियों पर सख्त कार्रवाई के लिए जाने जाते हैं। 1967 में जन्मे सक्सेना को उनकी ईमानदार और कड़क छवि के लिए पहचाना जाता है। अब उन्हें मुख्यमंत्री मोहन यादव की योजनाओं को जनता तक बेहतर ढंग से पहुंचाने की बड़ी जिम्मेदारी मिल गई है। मध्य प्रदेश में बढ़ते कर्ज पर गरमाई सियासत, कांग्रेस का भाजपा पर बड़ा हमला। मध्य प्रदेश में बढ़ते कर्ज को लेकर सियासत गरमाई हुई है। कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भाजपा सरकार पर जोरदार निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार कर्ज ले रही है और 2024-25 तक 27 करोड़ हजार का भारी भरकम ब्याज चुका चुकी है। सिंघार ने जोर देकर कहा कि सरकार कर्ज ले रही है और उसका ब्याज भर रही है, लेकिन विकास के नाम पर कुछ नहीं हो रहा। गोली मारने के बाद हथियार लेकर युवती के पास बैठा रहा सनकी, पकड़ने में ग्वालियर पुलिस की छूटने लगे पसीने।
ग्वालियर के सिटी सेंटर इलाके में एक युवक ने बीच सड़क पर युवती की गोली मारकर हत्या कर दी है और हथियार लेकर उसके पास बैठा रहा। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक उसने आधा दर्जन गोलियां चलाई। भीड़ और पुलिस मौके पर पहुंची तो उसने पुलिस पर भी गोलियां चलाने की कोशिश की। पुलिस ने आंसू गैस और मशक्कत के बाद काबू किया और लोगों ने उसकी पिटाई भी की। घायल युवती को गंभीर हालत में अस्पताल भेजा गया। पुलिस के मुताबिक दोनों के बीच पुराना विवाद था। मौके से 5 से 6 कारतूस के खोखे बरामद हुए। लाडली बहना योजना की 28वीं किस्त जारी, दिवाली के बाद मिलेंगे 1500 रुपए। सीएम मोहन यादव ने झाबुआ से लाडली बहना योजना की 28वीं किस्त में 1.26 करोड़ महिलाओं के खातों में 1541 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए हैं। उन्होंने ऐलान किया है कि दिवाली के बाद मासिक राशि 1250 से बढ़ाकर 1500 रुपए कर दी जाएगी और 2028 तक ये 3000 रुपए होने वाली है। सरकार ने योजना के लिए 18,699 करोड़ समेत महिलाओं के लिए कुल 27,147 करोड़ का बजट रखा है, लेकिन बढ़ी हुई राशि से पहले बड़े पैमाने पर वेरिफिकेशन होगा और अपात्र महिलाओं के नाम सूची से हटाए जाएंगे। पीसीएस परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी, देवांशु शिवहरे ने किया टॉप। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस फाइनल 2024 का रिजल्ट जारी कर दिया है। उम्मीदवार अपना रिजल्ट आयोग की आधिकारिक वेबसाइट mppsc.mp.gov.in पर पीडीएफ फॉर्मेट में देख सकते हैं। इस परीक्षा में देवांशु शिवहरे ने पहला स्थान हासिल किया है, जबकि दूसरा स्थान ऋषभ अवस्थी और तीसरा स्थान अंकित को मिला है। राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 21 से 26 अक्टूबर 2024 के बीच आयोजित की गई थी। मध्य प्रदेश में बीजेपी नेता की कार से 5 करोड़ का ड्रग बरामद, जल्द ही बड़े नाम आएंगे सामने। आगरा मालवा पुलिस ने करोड़ों रुपए के ड्रग नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। भाजपा तनोजिया मंडल उपाध्यक्ष राहुल अंजना इसमें लिप्त पाया गया, हालांकि वह फरार है। पुलिस ने उसके घर से संदिग्ध दस्तावेज, मोबाइल डेटा और बैंक ट्रांजैक्शन के सबूत जब्त किए हैं। कार्रवाई में 2 गाड़ियों से 9.25 किलो केटामाइन, 6 ग्राम एमडी ड्रग, 12.1 किलोग्राम अमोनियम क्लोराइड, 35 लीटर आइसोप्रोसिल अल्कोहल और ड्रग बनाने की मशीनें बरामद की गई हैं। जब्त माल की अंतर्राष्ट्रीय कीमत 5 करोड़ रुपए से अधिक बताई जा रही है। पुलिस ने ईश्वर मालवीय और दौलत सिंह अंजना को गिरफ्तार किया है, जबकि फरार राहुल अंजना की तलाश जारी है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सभी क्रिमिनल कोर्ट की लाइव स्ट्रीमिंग पर लगाई रोक, सोशल मीडिया है वजह। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश में सभी क्रिमिनल कोर्ट की लाइव स्ट्रीमिंग पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने रजिस्ट्रार जनरल, रजिस्ट्रार आईटी, यूट्यूब और मेटा को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। जबलपुर के अधिवक्ताओं की याचिका में कहा गया था कि कोर्ट की लाइव स्ट्रीमिंग के वीडियो यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर मीम्स और शॉर्ट्स के रूप में डाउनलोड किए जा रहे हैं, जो आपत्तिजनक और अदालत की अवमानना है और अगली सुनवाई 25 सितंबर को होगी। किसानों के लिए जरूरी खबर, धान, ज्वार, बाजरा की खरीदी से पहले पंजीयन शुरू, यहाँ बने हैं 11 केंद्र। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए जरूरी खबर है। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए धान, ज्वार और बाजरा का समर्थन मूल्य पर उपार्जन के लिए पंजीयन की तारीख तय कर दी गई है। पंजीयन के लिए जिले में 11 केंद्र बनाए गए हैं। खरीफ सीजन में धान, ज्वार और बाजरा समर्थन मूल्य पर खरीदे जाएंगे। पंजीयन 15 सितंबर से 10 अक्टूबर 2025 तक होगा। खरगोन जिले में 11 पंजीयन केंद्र बनाए गए हैं, जहां निःशुल्क पंजीयन होगा। एमपी ऑनलाइन या लोक सेवा केंद्र से कराने पर 52 रुपए शुल्क लगेगा। पंजीयन के लिए समग्र आईडी, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ऋण पुस्तिका और आधार लिंक बैंक खाता आवश्यक है। फिर एक बार साथ आए कमलनाथ और दिग्विजय सिंह, कांग्रेस हाईकमान के लिए खड़ी कर सकते हैं मुश्किल। ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर हालिया बयानबाजी के बाद आमने सामने आए दिग्विजय सिंह और कमलनाथ अब एक बार फिर साथ खड़े दिख रहे हैं। दोनों नेताओं की यह नजदीकी प्रदेश कांग्रेस के लिए नए समीकरण बना सकती है। माना जा रहा है कि यदि इसमें अरुण यादव भी जुड़ते हैं तो यह तिकड़ी 2028 चुनाव से पहले कांग्रेस हाईकमान की रणनीति और युवा नेतृत्व पर लगाए दांव को कमजोर कर सकती है। कमलनाथ और दिग्विजय का रणनीतिक अनुभव, साथ ही अरुण यादव का ओबीसी वर्ग में प्रभाव
पार्टी में राहुल गांधी विरोधी खेमे को भी ताकत दे सकता है। उधर हाईकमान ने जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर पीढ़ी परिवर्तन की कोशिश की थी, लेकिन उसका असर सीमित रहा। ऐसे में पुराने दिग्गजों की एकता कांग्रेस नेतृत्व के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। इंदौर में आधी रात को प्रेमिका के घर पहुंचे बीजेपी नेत्री के बेटे को लगी गोली, इलाज जारी। इंदौर में भाजपा नेत्री ममता नारायण जोशी के बेटे अर्जुन जोशी, जो कि 31 साल की है, को गोली लगने का मामला सामने आया। घटना खजराना थाना क्षेत्र की है, जहां अर्जुन अपनी प्रेमिका से मिलने गया था। वहां झगड़े के दौरान गोली चली और वो घायल हो गया। अर्जुन ने प्रेमिका के पिता पर गोली मारने का आरोप लगाया है, जबकि पुलिस का कहना है कि मामला संदिग्ध है। जांच में सामने आया है कि अर्जुन ने घर में घुसकर तोड़फोड़ और मारपीट भी की थी। गोली प्रेमिका के पिता की पिस्टल से चली है, जिसकी वैधता की जांच हो रही है। अर्जुन पहले भी विवादों में रह चुका है और उसका भाई कान्हा जोशी लूट के मामले में जेल जा चुका है। फिलहाल अर्जुन का इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है और दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। भोपाल में बुलडोजर कार्रवाई, लव जिहाद केस के आरोपियों के अवैध मकान ढहाए गए। भोपाल के बहुचर्चित लव जिहाद दुष्कर्म मामलों में आरोपित फरहान, साद और साहिल पर प्रशासन ने शनिवार को बुलडोजर चलाया। अदालत से सटे न मिलने पर साद और साहिल के अर्जुन नगर स्थित अवैध मकान ढहा दिए गए, जबकि फरहान के घर पर फैसला कोर्ट की सुनवाई के बाद होगा। प्रशासन का कहना है कि मकान सरकारी जमीन पर बने थे और नोटिस देने के बावजूद कब्जा नहीं हटाया गया। कार्रवाई भारी पुलिस बल की मौजूदगी में हुई। आरोप है कि तीनों ने हिंदू छात्राओं को फंसाकर शोषण, ब्लैकमेल और जबरन धर्म परिवर्तन कराया था। ये मामला राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में रहा और सरकार ने इसे जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई बताते हुए अंजाम दिया है। ईडब्ल्यूएस को सामान्य की जगह कुल सीटों का 10% आरक्षण देने को चुनौती। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने स्टेट नीट यूजी काउंसलिंग 2025 में ईडब्ल्यूएस कोटे के नियम संशोधन को चुनौती देने वाली याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण कुल सीटों से देने से सामान्य वर्ग की सीटें घट रही हैं, जबकि इसे केवल अनारक्षित सीटों से निकाला जाना चाहिए। हाई कोर्ट ने सरकार को 8 अक्टूबर तक जवाब दाखिल करने का टाइम दिया है। ईडब्ल्यूएस की सामान्य की जगह कुल सीटों का 10% आरक्षण देने का चुनौती है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने मध्य प्रदेश की किसान न्याय यात्रा में चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं। बता दें कि उन्होंने सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि देश में खुलेआम वोट चोरी हो रही है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस किसानों और लोकतंत्र की रक्षा करेगी और दावा किया कि 2028 में प्रदेश व 2029 में देश में कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। दिग्विजय सिंह ने भी चुनाव आयोग पर पक्षपात का आरोप लगाया, जबकि प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सरकार को अवैध शराब, किसानों की जमीन पर कब्जा, गौशालाओं की बदहाली के लिए जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से गौशालाओं का दौरा कर सच्चाई उजागर करने को कहा। हरीश चौधरी ने भी किसानों की जमीन और लोकतंत्र की रक्षा के लिए कांग्रेस के संघर्ष जारी रखने का संकल्प जताया। 10 साल पहले मर चुकी महिला को जमीन के लिए जिंदा किया गया, आधार बदलकर कराई गई रजिस्ट्री, ऐसे खुला खेल। छिंदवाड़ा के जुनारदेव में जमीन के लिए बड़ा फर्जी वादे का मामला सामने आया है। दलालों ने 10 साल पहले मृत्यु हो चुकी महिला ललिता यदुवंशी को कागजों पर जिंदा दिखाकर दूसरी महिला को खड़ा कर जमीन की रजिस्ट्री करा दी। आधार कार्ड में छेड़छाड़ और फर्जी गवाहों की मदद से जमीन इंद्र सिंह चौहान के नाम कर दी गई। शिकायत पर पुलिस जांच में मामला उजागर हुआ। दलाल सतपाल, खरीदार इंद्र सिंह चौहान, फर्जी महिला मालती जायसवाल सहित 6 लोगों पर धोखाधड़ी व जालसाजी की धाराओं में केस दर्ज किया गया है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। मध्य प्रदेश में 1971 से बच्चों की संख्या में गिरावट, 52 सालों में जनसंख्या 42% घटी। मध्य प्रदेश में 0 से 14 साल के बच्चों की संख्या लगातार घट रही है। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम की रिपोर्ट के मुताबिक 1971 में यह अनुपात 42.2% था, जो 2023 में घटकर 24.2% रह गया है। यानी 52 साल में 42% तक की गिरावट हुई है। वहीं 15 से
59 वर्ष की कार्यशील आबादी और बुजुर्गों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। चोरी के केस से निकला बलात्कार का राज, इंदौर पुलिस ने खोला बाल गृह के अंदर का सच। भोपाल के बाल गृह में नाबालिग के साथ अप्राकृतिक यौन शोषण का मामला सामने आया है। पीड़ित ने चोरी के आरोप में पकड़े जाने के बाद अधिकारियों को शिकायत दी। पुलिस ने पॉक्सो और जेजे एक्ट के तहत केस दर्ज कर आरोपी नाबालिग को दोबारा बाल सुधार गृह भेज दिया है। दोनों का मेडिकल कराया गया और जांच जारी की गई है। घटना ने बाल गृहों की सुरक्षा और निगरानी पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। प्रोजेक्ट चीता को मिला नवाचार अवार्ड, राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ी मध्य प्रदेश की पहचान। मध्य प्रदेश के लिए गर्व का क्षण है कि अंतर्राष्ट्रीय महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट चीता को इनोवेटिव इनिशिएटिव अवार्ड मिला है। अफ्रीका और नामीबिया से लाए गए चीते अब प्रदेश के अभयारण्यों में विचरण कर रहे हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इसे वन्य जीव संरक्षण की ऐतिहासिक पहल बताते हुए कहा है कि यह सम्मान प्रदेश की पर्यावरणीय प्रतिबद्धता और सतत विकास की दिशा में किए गए प्रयासों की सराहना है। मध्य प्रदेश के 3 लाख पेंशन्स का घर घर पहुंचकर वेरिफिकेशन, दीपावली के बाद मिलेगी होल्ड पेंशन। मध्य प्रदेश के 3 लाख से ज्यादा बुजुर्ग और दिव्यांगों की पेंशन KYC न होने से रुकी हुई है। अब सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन विभाग ने कर्मचारियों को घर घर जाकर वेरिफिकेशन करने के निर्देश दिए हैं। 30 नवंबर तक ये प्रक्रिया पूरी कर पेंशन फिर से शुरू की जाएगी और रुकी हुई राशि भी जारी की जाएगी। 20 दिन की बेटी को गोद में लेकर दिया इंटरव्यू, फीमेल कैटेगरी में फर्स्ट रैंक लाकर वर्षा बनी DSP। मध्य प्रदेश PCSC परीक्षा में महर की वर्षा पटेल का DSP पद पर चयन हुआ है। उन्होंने फीमेल कैटेगरी में पहली रैंक हासिल की। खास बात ये रही कि इंटरव्यू के समय उनकी गोद में 20 दिन की बेटी थी। तीसरे प्रयास में सफलता पाने वाली वर्षा ने बताया कि उनका टारगेट डिप्टी कलेक्टर बनना है और वे अगली परीक्षा की तैयारी कर रही हैं। वर्षा के पति संजय कुमार ने उनकी पढ़ाई में सहयोग देने के लिए इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़कर व्यवसाय शुरू किया। एक्टर अक्षय कुमार व अन्य को हाईकोर्ट का नोटिस। फिल्म जॉली LLB 3 के गाने भाई वकील है पर आपत्ति का मामला। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने फिल्म जॉली LLB 3 के गाने भाई वकील है को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर अभिनेता अक्षय कुमार, अरशद वारसी, निर्माता, निर्देशक और अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। जबलपुर के अधिवक्ता प्रांजल तिवारी की याचिका में आरोप है कि गीत के बोल और वकीलों की वेशभूषा का मजाक वकालत जैसे गरिमामय पेशे की छवि को आहत करता है, ठेस पहुंचाता है। याचिकाकर्ता ने इसे अश्लील और युवाओं पर नेगेटिव असर डालने वाला बताया है। वहीं राज्य पक्ष के दलील ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट पहले ही इस तरह की याचिका खारिज कर चुका है। कई साल से अफेयर प्रेमी की बाहों में थी 4 बच्चों की मां, बेटे ने पकड़ा फिल्मी ड्रामे का वीडियो। सिंगरौली में 4 बच्चे की मां अपने पड़ोसी प्रेमी के साथ पकड़ी गई थी। बेटे ने पिता को खबर दी तो मामला सड़क पर आ गया। पति और बेटे ने प्रेमी की पिटाई की तो महिला भी पति से भिड़ गई। घंटों हंगामा हुआ और वीडियो वायरल हो गया। पति का कहना है कि पत्नी की शादी प्रेमी से करा दो ताकि यह बच्चों के साथ शांति से रह सके। मध्य प्रदेश में लहसुन की कीमतों का बुरा हाल, इस मंडी में 50 रुपए किलो बिकी। मध्य प्रदेश में लहसुन की बुवाई से पहले मंडियों में दाम बेहद गिर गए हैं, जिससे किसानों का लागत निकलना भी मुश्किल हो गया है। रतलाम की आलोट मंडी में लहसुन 50 से 5,400 रुपए प्रति क्विंटल, जावरा में 501 से 15,500 रुपए और सैलाना में 550 से 8,000 रुपए तक बिका। धार की बदनावार मंडी में कीमत 1,500 से 4,100 रुपए रही, जबकि बैतूल में यह 6,000 से 8,000 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज की गई। भोपाल मंडी में दाम 200 से 5,500 रुपए, राजगढ़ की नरसिंहगढ़ मंडी में 1,000 से 72,000 रुपए और नीमच में 16,000 से 72,000 रुपए तक रहे। मंदसौर की सीतामऊ मंडी में 600 से 6,880 रुपए और शाहजहांपुर की आगर मंडी में 1,105 से 3,900 रुपए प्रति क्विंटल तक लहसुन बिका। इन कीमतों में भारी उतार चढ़ाव के कारण किसानों को मुनाफा मिलना बेहद कठिन हो गया है। असली कांग्रेस वर्सेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, झगड़ पड़े नेता, सवाल उठाए।
उज्जैन में कांग्रेस का अंदरूनी विवाद सड़क पर खुलकर सामने आ गया। एक तरफ जीतू पटवारी और सचिन पायलट की किसान न्याय सभा हुई, वहीं दूसरे खेमे के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी का पुतला फूंक दिया। विवाद की वजह ग्रामीण जिला अध्यक्ष महेश परमार की नियुक्ति बताई जा रही है, जिसे मनमाना निर्णय कहा गया है। सभा में जीतू पटवारी ने किसानों की कर्ज, महंगाई और खाद्य संकट जैसी समस्याओं पर सरकार को घेरा और भाजपा पर जन विरोधी नीतियों का आरोप लगाया। वहीं विरोध खेमे ने राहुल गांधी की लाइन से अलग काम करने और गलत लोगों को पद देने का आरोप लगाते हुए नाराजगी जताई। यह खेमेबाजी आगामी चुनावों से पहले कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। मुझे अनवांटेड थॉट्स आ रहे थे, मम्मी पापा सॉरी कहकर नीट के छात्र ने दे दी जान। मध्य प्रदेश के मैहर जिले में अमरपाटन में नीट की तैयारी कर रहे 19 वर्षीय स्वयं चौधरी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उसने सुसाइड नोट में अपनी एंजाइटी, अनवांटेड थॉट्स और असफलताओं की वजह से परेशान रहने की बात लिखी और माता पिता से माफी मांगी। पुलिस जांच में पता चला कि उसने आत्महत्या से पहले गूगल में कई बार सर्च किया था कि आत्महत्या कैसे करें। स्वयं की मां आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं और पिता की कंप्यूटर की दुकान है। तलाक के बाद वह मां और सौतेले पिता के साथ रहता था। इस घटना से परिवार और इलाके में गहरा शोक है। एमपी के दामाद का ससुराल गांव के तालाब में मिला शव। सोनोवा के निश्चिंतपुर तालाब में शुक्रवार सुबह मध्य प्रदेश के अशोकनगर निवासी पुरुषोत्तम अग्रवाल, जो कि 36 साल के थे, उनका शव मिला, जिससे गांव में सनसनी फैल गई। वे बुधवार को अपने ससुराल आए थे और सुबह शौच के लिए घर से निकले थे। कुछ देर बाद ग्रामीणों ने उनका शव तालाब में देखा। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और ससुराल पक्ष से पूछताछ कर मौत के कारणों की जाँच की जा रही है। पति करवाना चाह रहा अपनी ही पत्नी की शादी, इश्क में इस कदर पागल हो गई 4 बच्चों की मां। सिंगरौली में 4 बच्चों की मां अपने प्रेमी के चक्कर में पति और परिवार को भूल बैठी, जिससे परेशान पति ने थाने पहुंचकर पत्नी की शादी उसके प्रेमी से कराने की गुहार लगाई है। पति का आरोप है कि पत्नी उसकी मौजूदगी में प्रेमी को घर पर बुलाती है, विरोध करने पर मारपीट करती है और बच्चों को भी धमकाती है। शादी 2008 में हुई थी और दंपति के 4 बच्चे हैं। पति ने बताया कि पत्नी के अवैध संबंध 4 साल से चल रहे हैं और अब हालात इतने बिगड़ गए हैं कि वो पुलिस से मदद मांगने के लिए मजबूर हो गया है। तो ये थी आज की पूरी मध्य प्रदेश की खबर। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई हो। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आपके काम की लगी हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बने रहिए ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल पर।